हेलो दोस्तों। और यू दिस साइड गुरचरण। जैसे कि आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अभी पब्लिश नहीं हुआ है, सिर्फ जस्ट उन्होंने न्यूज़ दी है, तो उसी बेस पे मैंने तो एनालिसिस कर दिया है। मेरे को तो पहले ही पता होता क्या होना है इसमें। तो बाकी इसकी थोड़े से देखते हैं फंडामेंटल्स। 2.62 लाख मतलब 2.60 लाख की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है जी। बाकी देखो, प्राइस बुक वैल्यू 2.10 है, मतलब बुक वैल्यू इसकी अभी ये रेट चल रहा है 1500 चल रहा है। 750 की इसकी बुक वैल्यू है, 750 के पास। फेयर वैल्यू देख लो आप यहाँ पे, 1760 रुपये की तो फेयर वैल्यू है इसकी। उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये, उससे कम ही कर रहा है आसपास क्या। तो बाकी फंडामेंटल मैं आपको दिखाता हूँ, रिजल्ट जैसे आया है थोड़ा सा स्टडी करते हैं। डिविडेंड 1.1.5% का डिविडेंड देता है अपनी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये डिविडेंड देते होते हैं ये कंपनी वाले। बाकी रिजल्ट मैं स्टडी करवा देता हूँ। एच डी एफ सी क्वार्टर 4 प्रॉफिट फॉल 22% टू 2233 करोड़। प्रोविजंस लोन ग्रोथ एट 12%, लोन में बढ़ोतरी हुई 12% की। और जो एच डी एफ सी के रिजल्ट क्वार्टर का स्टैंडा लोन ये स्टडी कर रहे हैं, स्टैंडा लोन 22%, 2233 करोड़ के पास आया है। अभी दिखा देता हूँ आपको मैं, साथ साथ स्टडी भी कर लेते हैं। हाँ, ये 4 क्वार्टर है, मार्च जून सितंबर 19। ठीक है जी। ये एच डी एफ सी लिमिटेड है, ये 1516 रुपये इसका रेट चल रहा है। और बाकी देखते हैं। स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट 2233 करोड़। ये देखो, 2861 करोड़ रिजल्ट था मार्च 2019 में। ये देखो ऊपर मार्च 2019 आ रहा होगा, तो आपको पता ही है बार बार क्या दिखाना है। मार्च जून सितंबर 2000 दिसंबर 19, 2861 करोड़ आया था पिछले साल क्वार्टर में रिजल्ट। ठीक है जी। अगर मैं उसमें कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, 2860 माइनस कितना, 22% करूँगा, यही 2230। ये 2230 आप देख लो, 2230 करोड़ बन गए ना। तो यही इन्होंने अभी प्रॉफिट डिक्लेयर किया पिछले क्वार्टर से, तो ये 22% नीचे गिरे हैं। लोन में बढ़ोतरी हुई 12% की, ये वही चीज़ उन्होंने बोली है। तो रेवेन्यू जो है वो भी रेवेन्यू में थोड़ी सी ग्रोथ हुई, 11,976 करोड़ की ग्रोथ हुई है। 11,900 पहले था, 11,580 करोड़ था मार्च के अकॉर्डिंग। रिजल्ट ये ऐसे ही कंपेयर करते होते हैं, पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग चलते होते हैं। ये देखो 11,580 करोड़ थी। प्रॉफिट भी दिखा दिया मैंने आपको। उसके थोड़ा रेवेन्यू सेल तो बढ़ी है, पर प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी हुई। वो क्यों हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारा कुछ तो वैसे बताया उन्होंने। 2232 करोड़ के अकॉर्डिंग ये हुआ डिक्लाइनिंग बाई परसेंट लेट, बट इट वाज सपोर्टेड बाय लोअर टैक्स। आपको पता ही है टैक्स रेट कंपनी को बड़ा कम किया था। अभी जो रिजल्ट्स आए थे, 30% से कॉर्पोरेट टैक्स कम किया हुआ है। मार्क वो 25% तक कर दिया था। उसी की वजह से थोड़ा सा ये सपोर्टेड हुआ है ये। और बाकी प्रोविजन हैज इंक्रीज 1274 करोड़। 1274 करोड़ से प्रोविजन इंक्रीज हुई है। पहले थी ये कितनी, 398 करोड़ थी। वो दिखा देता हूँ मैं आपको। अ, हाँ ये देखो, प्रोविजन कितनी थी, 398 करोड़ थी। अभी ये कितनी करती, सीधे ही उठा के इन्होंने 3000 करोड़ बढ़ा दी, 10 टाइम्स बढ़ा दी। ये देखो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज।
10 टाइम्स प्रोविजन। 10 टाइम प्रोविजन, अगर यही मेरा प्रॉफिट, अगर मैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करता तो आप सोच सकते हैं इसका प्रॉफिट कितना लाजवाब होना था। एनुअली तो मैं आपको स्टडी वो भी करवा दूंगा, बट क्वार्टरली अगर ये मेरा प्रोविजन यहाँ पे ना बनती, आप खुद ही सोच लो, अगर मेरा कम से कम ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ भी, 1000 करोड़ प्रोविजन रखते इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, 1000 करोड़ के अकॉर्डिंग प्रोविजन रखते तो यहाँ 2000 करोड़ मेरा बचना था। ये मेरा सीधा सीधा प्रॉफिट मेरा खा गए ये। ठीक है जी। कंपनी वाले ऐसे ही कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से आपको पता हर कंपनी रिजर्व रख रही है, कल को कोई कुछ हो जाता है तो वहां से ये जो प्रॉफिट उन्होंने सेव किया वो यहाँ से ये सब कुछ चला सकते हैं। ठीक है जी। बाकी और देखो, प्रॉफिट इन मार्च 2019 इंक्लूडेड, तो मार्च 2019 में था, वहां से 302 करोड़ सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थी एंड डिविडेंड इनकम थी 537 करोड़ की, क्योंकि ये भी आगे इन्वेस्ट करते हैं तो इनको भी डिविडेंड इनकम आती है। एचडीएफसी का काम ही यही है इनका। तो नेट इंटरेस्ट इनकम एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ग्रू बाय, जो नेट इंटरेस्ट ये देते हैं और इनको जो मिलता है उनमें से तो एक बढ़ोतरी हुई 17% की, 3780 करोड़ के अकॉर्डिंग हुई इस मार्च क्वार्टर में। ठीक है जी। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर 3.4%, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है। लोन में भी ग्रोथ हुई 12% की। और बोरोइंग ऑफ द मार्च 2020 stood 2.27%, spread of individual book loans stood at 1.92 and on the non-individual book at 3.34, said HDFC, adding net interest income margin came at 3.4%। वो बोल रहे हैं आगे, हवाला दे रहे हैं कि रीबूस्ट ये मार्च 15 2000 मिड मतलब मार्च 15 मार्च 2020 तक तो इनका सारा रीबूस्ट था, सारा ग्रोथ में चल रहा था। बट आफ्टर जो मार्च सेकंड जो हाफ था उसका, उसमें थोड़ी सी इनको दिक्कत आई है, क्योंकि इन्होंने पेमेंट वगैरह कलेक्शन नहीं की इन्होंने, वही ये बता रहे हैं। एज फर्दर सेड HDFC has focused on affordable housing, continued unabatement 36% of loans, ये वही चीजें बता रहे हैं आगे अपनी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो स्टूड 17% ऑफ द मार्च। इंडिविजुअल एनपीए हैज राइज, एनपीए थोड़े से बढ़ गए इनके स्लाइटली बिकॉज ऑफ न्यू कलेक्शन, आवर कलेक्शन सफर्ड फ्रॉम आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन हुए इनकी पेमेंट्स आई नहीं है तो उसकी वजह से थोड़ा सा एनपीए इनके बढ़े हैं, बट वी एक्सपेक्ट एनपीए लेवल टू कम डाउन आफ्टर सिचुएशन नॉर्मल, जब नॉर्मल हो जाएगी, ये चीज बता रहे हैं। 26 ऑफ द कॉर्पोरेशन लोन्स अंडर मैनेजमेंट है ऑप्टेड मोरेटेरियम अकाउंट्स फॉर 21% इंडिविजुअल, वही चीजें बताई हुई है इन्होंने। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019, ये अभी पूरे साल का डाटा देंगे, पहले हम इस क्वार्टरली को थोड़ा सा स्टडी कर लेता हूँ मैं। ठीक है जी। ये तो मेरा मार्च 2019 तक का डाटा था मेरा। 3 क्वार्टर ही हम स्टडी करेंगे ना, ये जो इस क्वार्टर में 3 क्वार्टर का ही रिजल्ट देखते हैं हम। पहले देखो ये जून, सितंबर और दिसंबर, 3 क्वार्टर का मैं सिर्फ ईपीएस आपको स्टडी करवाता हूँ। पहले ईपीएस मेरा था 18 रुपये, फिर मेरा हुआ 22 रुपये, 18 और 22 40, 40 और 48 कितने हो गए, 88 रुपये मैंने अर्न कर चुका हूँ 3 क्वार्टर में, 88 रुपये। ठीक है जी। कितने मेरे बने हैं, 88 रुपये मैं 3 क्वार्टर में अर्न कर चुका हूँ। अब मेरा प्रॉफिट कितना आया है मैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी इन्होंने डाटा शो नहीं किया है कि रिजल्ट कहाँ, ये देखो सिर्फ मार्च 2000 दिसंबर 2019 तक का डाटा आया हुआ, अभी अभी ये अपडेट नहीं हुआ दिसंबर 2019, अभी मार्च 2020 का डाटा आएगा। बट उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वेट नहीं करेंगे, मैं तो इसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करवा दूंगा। यहाँ पे आ जाते हैं, मेरा 2239 करोड़ प्रॉफिट आया ना, 2239 करोड़ के अकॉर्डिंग मैं अपना ईपीएस देखूंगा कितना मेरा बना है। मेरा ये बढ़ना चाहिए, 1 मिनट रुको, 3961 करोड़ हम इसको बेस मानते हैं, ये लास्ट वाले को 8372, 8372। 48 डिवाइड बाय 8372। ठीक है जी।
इज इक्वल टू इंटू 2239 करोड़ इज इक्वल टू 12 रुपये 83 रुपये का मेरा ईपीएस मैंने जनरेट किया है। ठीक है जी, ये आप याद रख लेना, मैंने आपको ईपीएस कैलकुलेट करवा दिया है 12 रुपये या 13 रुपये मोटा मोटा मान के चलो। ठीक है जी, अभी मेरा 80 कितना था, ये तीनों को मिला के 18 20 40 40 48 48 88 88 प्लस 13 हो गया 91 101 रुपया मैं ईपीएस पूरे साल में मैंने अर्न कर लिया है। ठीक है जी, अब इसको याद रखना आप लोगों ने, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। 848 डिवाइड बाय दिस प्रॉफिट 8372 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2239 विच इज द दिस क्वार्टर प्रॉफिट। 101 रुपये प्रॉफिट हो चुका है। अभी फिर ये आगे देखो 101 रुपये मैंने बता दिया, इसको याद रख लेना आप। अभी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का पूरे साल का स्टडी करवाता हूँ आप लोगों को। हाँ, ये देखो मार्च 2018 मार्च 2019 इसका रिजल्ट है। ये तो कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड के अकॉर्डिंग है ये। 95-96 हज़ार करोड़ की इनकी सेल है। ये स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको स्टैंड अलोन दिखा देता हूँ। ये देखो मार्च 2019 में 43,348 करोड़ था मेरा, मार्च 2019 में 43,348 करोड़। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो है रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है 58,738 हो गया। 48,000 पहले था, 43 कितना था ये, एक मिनट देखते हैं दोबारा। 43,000 था, 43,000 प्लस अगर मैं 35% उसमें जोड़ता हूँ, 43,000 प्लस 35% आप जोड़ लेना तो 58,000 मेरा प्रॉफिट इस साल स्टैंडर्ड ऑन रेवेन्यू, मेरी सेल्स बढ़ी है 35% से बढ़ गई है। ठीक है जी, मेन तो हम सेल देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, दो तीन चीजें देखते हैं और ईपीएस देखते हैं स्टडी के लिए। 35% 2019 में मेरी 43,000 थी, तो अभी मेरे को आया 58,000 की सेल हो गई। ठीक है जी, आप कैलकुलेट कर लेना। और मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ा, 84% प्रॉफिट बढ़ गया। 84% आप मान सकते हो, आप डबल, अप्रोक्सीमेट डबल आप मान सकते हो सिर्फ स्टैंडर्ड ऑन। 17,769 था, ये स्टैंडर्ड ऑन की बात कर रहा हूँ मैं। दिखा देता हूँ आपको नीचे ये कितना था मेरा, ये आप देख लो 9600 के आसपास है ये। 9600 में अगर आप डबल ही जोड़ लो, 9600 इंटू करोगे तो वही 17-18 हज़ार करोड़ रुपया मेरे पास आ गया। बट अगर डबल ही मान लो, एक तरह से 100% हो गया ना। तो 2019 में मेरे पास 9600 करोड़ था, अब मेरे पास 17,000 करोड़, डबल मेरा प्रॉफिट हो गया इस साल में 2020 में। और रेवेन्यू भी 35% से बढ़ गया है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट बूस्ट बाय फेयर वैल्यू ऑन गेन ऑफ, इनका जो बता रहे हैं कि एमलगमेशन ग्रुप फाइनेंस विद बंधन बैंक से हुआ था, तो उसी की वजह से थोड़ी इनको प्रॉफिट हुआ है। बाकी देख लो जी, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो हाँ, वो था स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट। अभी ये बात आ गई कंसोलिडेटेड की, ये बोल रहे हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी हमारा कितना बढ़ा है, 38-30% के आसपास बढ़ा। ये देखो 29% तो 22,628 करोड़ हो गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी तो मैंने स्टैंडर्ड लोन दिखाया था, ये था स्टैंडर्ड लोन। आजा भाई, आजा कंसोलिडेटेड पे जाता हूँ मैं। कंसोलिडेटेड मेरा प्रॉफिट था ये कितना, 16,231 करोड़। 16,231 करोड़ में अगर मैं अपना कितना जोड़ता हूँ, इसमें 30% जोड़ देता हूँ, 16 सीधा ही 16,230 प्लस 30% जोड़ता हूँ, वही 21-22 हज़ार आ गया ना। ये देखो 21-22 हज़ार के पास, वही मेरा अभी प्रॉफिट मेरा 22,000 पूरे साल का। अगर कंसोलिडेटेड का मतलब मैंने आपको कितनी बार समझाया कि सारी एक्टिविटीज से मिला के, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 30% से मेरा मुनाफा बढ़ गया है इस साल में। क्वार्टरली हाँ जरूर 22% डाउन हुआ, उसका रीजन एक ही है कि इन्होंने प्रोविजन बहुत ज्यादा बढ़ा दी, 2,000 करोड़ की प्रोविजन बढ़ा दी है, 2,000 करोड़ की, आप मान सकते हो। वही अगर मैं 2,000 करोड़ ना बढ़ाता तो अब मेरा यही मेरा प्रॉफिट, अगर मैंने ईपीएस 12 का निकाला था, किसके अकॉर्डिंग निकाला था मैंने 12 का, आपको बताया भी मैंने, ये 2239 करोड़ के अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट आया। मेरा कितना प्रॉफिट आया था इस क्वार्टर में, 2239 करोड़ आया। 2239 करोड़ के अकॉर्डिंग मेरा अगर ईपीएस 13 रुपये बनता है, तो अगर इसमें मैं 2,000 जोड़ लूँ तो आप मान सकते हो लगभग ईपीएस मेरा 12-13 के पास और होना चाहिए था।
तो 25 के पास ईपीएस मेरा बनना था। ठीक है जी। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या डिटेल में समझा सकता हूँ, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं ऐसे समझाएगा। तो वैसे तो टोटल साल का ईपीएस 101 रुपये हो चुका है, 101 रुपये हो चुका है। ठीक है जी। अब बाकी फंडामेंटल मैं आपको स्टडी करवा देता हूँ। जो है स्ट्रॉन्ग बाय बोल रहे हैं 40%, और बाय बोल रहे हैं 53% बोल रहे हैं बाय। बाकी देखो ईपीएस तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि पहले क्वार्टर में कितना आया था, ये भी 18 के पास आया था। फिर दूसरे क्वार्टर में सीधा उन्होंने उड़ा दिया 48 के पास, फिर तीसरे क्वार्टर में 18 के पास। तीनों को मिला मिलू के 80 90 के पास ईपीएस बन चुका है मेरा। और फिर रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, ये कितना दे रहा है हर साल, 20% के पास अपनी इक्विटी के ऊपर रिटर्न दे रहा है हर साल, 20%। 20% कम नहीं होता है। बाकी इंडिकेटर रिटर्न ऑन एसेट्स देख लो, 1 2 2 2.5% हर साल रिटर्न ऑन एसेट्स दे रहा है ये। और ईपीएस देख लो, हर साल ग्रो होता जा रहा है। देखो मैंने बताया ना आपको, इस साल मैंने कितना अर्न कर लिया, 101 रुपये ईपीएस अर्न कर लिया, वो भी 2000 करोड़ की प्रोविजन एक्स्ट्रा रखने के बाद। ठीक है जी। वरना मेरा 125 पे जाता है, 73 का ये, फिर ये ईयर वाइज 2015 में 55 था, फिर 2016 में 63 था, 2017 में 68। वीडियो लंबी जरूर है, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कंपनी क्या होती है, कैसे। अगर मैं आपको सीधा बता देता हूँ, अब इसमें जो होगा वो सुन लो आप। अगर ये शेयर 1485 पे आता है, आपने बाय कर लेना है इसको बिना पूछे। 1485 के आसपास आता है, अपने 1485 से नीचे नहीं बाय करना। ठीक है जी। 1485 तोड़ के तो सीधा ये डाउन जाएगा, 1400 तक जाएगा, फिर आप मत बोलना मेरे को। 1485 पे आता है तब आपने बाय करना है। और आगे बता देता हूँ, 1485 से तो मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 1600 तक का, दोबारा टारगेट होगा 1600 तक का। 1590 1600 तक जाएगा। अगर ये 1600 क्रॉस कर गया, फिर मेरा T2 होगा 1700 होगा। ठीक है जी। ये मेरे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टारगेट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टारगेट है। लॉन्ग टर्म में तो ये अगर जाएगा तो 2100 2200 भी जाएगा ये। ठीक है जी। वो ला बाद की बाद में देखेंगे। पर अगर ये 1485 ब्रेक कर गया, फिर ये 1400 तक जाएगा, आपको सीधा सेल करना है, 1400 तक जाने देना है इसको, या वहां पे अपने बाय करना है 1400 के पास। ठीक है जी। यही मेरी इस पे लेवल तो मेरे को पता ही होता है, वीडियो बनाने का सिर्फ एक बहाना होता है, रिजल्ट स्टडी करना ये सब एक तरह से टाइम पास है मेरे लिए। बाकी देख लो, ईपीएस मैंने आपको बता दिया, अब आपको लेवल भी मैंने बता दिया क्या करना है। ठीक है जी। अगर क्वार्टर में देखो, ईपीएस से पहले क्वार्टर में वही 17 18 दिखाया था, दूसरे क्वार्टर में तो इसने सीधा ही शूट किया था ऊपर, 60 के पास ईपीएस आया था। तीसरे क्वार्टर में 20, मनी कंट्रोल पे आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। तीसरे क्वार्टर में मैंने आपको बताया ना, ये 13 14 के पास ईपीएस एक्सपेक्टेड है इनका। कितना एक्सपेक्टेड मैंने कैलकुलेशन करके बताया आपको, 13 के पास ईपीएस आ चुका है, 13 के पास। तो इतनी बड़ी प्रोविजन रखने के बाद भी अगर ये प्रॉफिट आता है, क्या मान सकते हो। इनकम स्टेटमेंट देख लो, कंटिन्यूसली ग्रो होती जा रही है। 17,500 करोड़ का प्रॉफिट होगा इसको, फिर एक 13,100 करोड़ का हुआ, 8600 का हुआ, 79 का। ये साल वाइज है ये। ठीक है जी। मेरी तरफ से तो ये स्टडी थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, लाइक करो। आपको मैंने सारे लेवल्स बता दिए हुए हैं। थैंक यू। HDFC का रिजल्ट मेरी तरफ से 1485 के पास लेना है। ठीक है जी। थैंक यू।